This is Pooja Yadav from Shubhrat Singh Children Academy. Student, आज मैं आपको दिवाली से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाली हूँ. ओके, दिवाली हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? दिवाली आपकी आने वाली है. दिवाली अब 1-2 दिनों में है आपका, तो मैं आपके लिए दिवाली स्पेशल वीडियो बना रही हूँ. इसको जरूर देखिए और सारी चीजों को केयरफुली सुनिए, ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बता रही हूँ. तो दिवाली क्यों मनाया जाता है ये आज हम जानते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है. तो फर्स्ट हम जानते हैं कि 2020 में दीपावली का जो डेट है वो क्या है. 2020 में जो दीपावली का डेट है वो है डे है जो वो सैटरडे है. आज का जो डे है वो सैटरडे और 14 नवंबर 2020 ईयर है, साल है और डेट है हमारा 14 नवंबर. ओके स्टूडेंट, क्लियर? तो 14 नवंबर को हम दीपावली सेलिब्रेट करेंगे. ओके, या फिर कर रहे हैं. स्टूडेंट, तो आप जानते हैं कि दीपावली मनाने के पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है. ओके, तो अभी कुछ दिन पहले आपने दशहरा सेलिब्रेट किया ना. छुट्टियां हुई थी आपको, आप लोगों ने खूब एंजॉय किया दशहरे की छुट्टी. तो दशहरे में क्या होता है, श्री रामचंद्र जी रावण का वध करते हैं, मतलब रावण को मारते हैं, है ना. और रावण क्या है, रावण बुराई का प्रतीक है. क्यों? क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा गलत चीजों को किया था, बहुत गलत कामों को किया था, बहुत अत्याचार किए थे, है ना. तो वो अच्छे काम को नहीं करता था, वो हमेशा बुरा कर्म करता था. कर्म जो उसका था वो अच्छा नहीं था, वो दूसरों को परेशान करना और सारी चीजें हैं जो भी है, तो वो अच्छे इंसान नहीं थे, वो बुराई मतलब उन्होंने गलत काम किया. तो रामचंद्र जी ने क्या किया था, उन्हें दशहरे के दिन उनको, जिस दिन हम लोग विजयदशमी सेलिब्रेट किए थे, उस दिन रामचंद्र जी ने, आप लोगों ने देखा होगा कि रावण का पुतला फूंका जाता है ना विजयदशमी के दिन. तो रामचंद्र जी विजयदशमी के दिन रावण को मारे थे, है ना. और रावण को क्यों मारे थे? क्योंकि वो रामचंद्र जी की जो वाइफ है सीता, उनको उठाकर अपने घर ले गए थे और उनको बहुत परेशान कर रहे थे और उन्हें अपने घर वापस नहीं जाने दे रहे थे. इस वजह से रामचंद्र जी लंका गए और लंका जाकर रावण के साथ लड़ाई की और युद्ध किया और उसमें रावण मारा गया और राम जी विजय हुए. इसलिए दशहरे में विजयदशमी का रूप, विजयदशमी हम लोग कहते हैं दशहरे को विजयदशमी, है ना. तो उसके बाद जब विजयदशमी जब हमारा हो जाता है, जब रावण को मार दिया जाता है, रावण मर जाता है, तब क्या होता है, रामचंद्र जी अपनी फैमिली के साथ, अपने भाई और अपनी वाइफ के साथ वो क्या करते हैं, अपने घर आते हैं. रामचंद्र जी का जो प्रॉपर घर है वो कहाँ है, वो है अयोध्या. ओके, वो अयोध्या उनका घर है. तो वो क्या करते हैं, उनके साथ अपनी फैमिली को लेकर, अपनी वाइफ और अपने ब्रदर को लेके वो अपने साथ अयोध्या वापस आते हैं. जब अयोध्या वापस आते हैं तो वो 14 ईयर का उनकी माँ, उनकी जो मम्मा थी, उनकी जो सेकंड मम्मा थी, उनकी सौतेली माँ थी, उनको 14 वर्ष का वनवास के लिए उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा था, राम जी के पिता से, कि आप इनको 14 साल के लिए वन में भेज दो. वन में मतलब जंगल में भेज दो. तो वो 14 ईयर जंगल में रह के और इन सारी चीजों को करके अपना, फिर उनका 14 ईयर कंप्लीट हो गया था. तो वो जिस दिन दीपावली होती है, अमावस, कार्तिक का जो अमावस तिथि होती है, अमावस तिथि, उस दिन वो श्री रामचंद्र जी घर वापस आए थे. तो जब वो घर वापस आ रहे थे तो अयोध्या वासी जो वहाँ के जैसे रहते थे लोग, उन्होंने ये सोचा कि आज तो अमावस है और आज श्री रामचंद्र जी का 14 ईयर कंप्लीट हो गया और वो घर आ रहे हैं, तो कहीं उनको 14 ईयर के बाद जब वो घर आए तो कहीं उनको घर आने में कोई प्रॉब्लम ना हो. इसलिए उन्होंने क्या किया, उन गाँव वासियों ने मिलकर सब लोग अपने अपने घरों में दिए जलाए, रोशनी की, साफ सफाई की और सड़कों पे भी दिए जलाए, ताकि श्री रामचंद्र जी जब वापस घर आए तो उनको अपने घर आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं उनको अंधेरा ना दिखे. उनकी आने की खुशी में सब लोग इतने खुश थे, इतने ज्यादा प्रसन्न थे कि सब लोग पूरे अयोध्या को इस तरह से सजाएं कि आज रामचंद्र जी घर वापस आ रहे हैं और हर गली को, हर कोने को रोशनी से भर दो, दियों से जला के पूरा रोशनी कर देते हैं और गलियों को, हर चीज को बहुत अच्छे से उन्होंने डेकोरेट किया ताकि उनको ये लगे कि हाँ मैं अपने घर आ
किया था। ओके, तो दिवाली हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? दीपावली हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन श्री रामचंद्र जी बुराई का नाश करके, मतलब रावण का वध करके और 14 ईयर कंप्लीट करके अपने वनवास का वो अपने घर वापस आ रहे थे। तो जिस दिन वो अपने घर वापस आए उसी दिन दीपावली मनाई जाती है। ओके स्टूडेंट, क्लियर? तो मैं आपको विश कर रही हूँ हैप्पी दीपावली ऑल ऑफ यू। और मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ लाइन्स लिख के रखी हूँ, वो आपके लिए है। तो जानिए दिवाली मनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए हमारे दिमाग में, हमारे मन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और इस दीपावली हम लोग ये संकल्प लेंगे कि सारी गलत चीज़ों को, जो हमारे अंदर कमियां हैं, उनको हम बाहर करेंगे और अच्छाई जो है उनको हम अपने अंदर समाहित करेंगे। हम उनको सीखेंगे कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सीखेंगे और जो हमारे अंदर की गलत चीज़ें हैं, गलत जो भी है आदत है या फिर जो भी है, उनको हम अपने आप से बाहर निकालेंगे, हमारे अंदर से उसे हम बाहर करेंगे बुराइयों को। ओके, तो कुछ लाइन्स आपके लिए मैंने लिखा है, वो है यहाँ पे देखते हैं, बुराई का नाश करने वाली दीपावली। ओके, दीपावली क्या है? दीपावली जो है बुराई का नाश करने वाली है ना। यहाँ दीपक जलाने से ये सेंस है कि दीपक जलाइए, अपने मन का दीप जलाइए और अपने मन के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, अंधेरा, बुराई रूपी जो अंधेरा है उनको बाहर करिए और अच्छाइयों का जो प्रकाश है उसे अपने अंदर समाहित कीजिए। बुराइयों का नाश करने वाली दीपावली बुराइयों का नाश करने वाली होती है। धर्म की स्थापना करने वाली दीपावली, धर्म की स्थापना करने वाली दीपावली। ओके, है कि दीपावली में बुराई का नाश होता है, धर्म की स्थापना होती है। जब अधर्म मतलब रावण का वध होता है तो क्या होता है? अधर्म खत्म होता है और बुराइयां खत्म होती हैं और धर्म की स्थापना होती है। श्री रामचंद्र जी धर्म की स्थापना करते हैं। ओके, अंधेरा मिटाने वाली दीपावली, अंधेरा मिटाने वाली दीपावली। दीपावली में क्या होता है? दीपावली में चारों तरफ दिए जलते हैं और अंधेरा हट जाता है, दूर हो जाता है। जब रोशनी हो जाती है तो अंधेरा वहां रहता है? नहीं रहता है ना, अंधेरा खुद ब खुद चला जाता है। रोशनी फैलाने वाली दीपावली, रोशनी फैलाने वाली दीपावली। ओके, प्रकाश का ये पर्व है दीपावली, प्रकाश का ये पर्व है दीपावली। दीपावली में क्या है? रोशनी का त्योहार है, चारों तरफ प्रकाश फैलाने का त्योहार है ना। और ये रोशनी का त्योहार है, प्रकाश का त्योहार है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश होना चाहिए। कहीं भी कोई कोना घर में छूटना नहीं चाहिए जहाँ पे अंधेरा हो। और अपने मन के अंदर जो आपके अंदर बुराइयां हैं उसे भी बाहर करें और अच्छाई रूपी प्रकाश को अपने अंदर समाहित करें। ओके, बुराई का नाश करने वाली दीपावली, दिमाग का अंधेरा मिटाती है, मिटाती दीपावली। दिमाग के अंदर जो हमारे चल रहे हैं कि इनसे झगड़ा करना है, ये अच्छे नहीं हैं, ये बुरे हैं, ये अच्छे काम नहीं करते हैं, तो हमें क्या करना है? दीपावली के दिन सभी को प्रेम से गले लगाना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, सबके साथ अच्छे से रहना है और अच्छे से सेलिब्रेट करना है दीपावली। ओके, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। स्टूडेंट, मैं आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ ताकि आप अच्छे से घर पे सेफ रहें और सेलिब्रेट करें अच्छे से दीपावली को। तो ये मैंने आपके लिए कुछ टाइम्स लिखे थे, मैंने आपके साथ शेयर किया। और दिए जलाइए, यहाँ पे मैं दिए ओरिजिनल नहीं क्लास में चला सकती हूँ, बट आप अपने घर पे जरूर शाम के टाइम दीपावली में दिए जलाइएगा। और बहुत ज़्यादा पटाखों का यूज़ मत करिएगा। अगर अब दिवाली है तो थोड़े बहुत क्रैकर्स तो आप जला ही सकते हैं, जैसे अनार और फुलझड़ी, ये सारी चीज़ें आप जला सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं। इनकी
इनकी क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि इससे हमारा जो एयर जो है वो पॉल्यूट होता है, तो एयर पॉल्यूशन का भी हमें ध्यान रखना है। बट आप दिए जरूर जलाइए, दिए जलाने से आपके घर में रोशनी होगी और अच्छा फील होगा। घर को अच्छे से डेकोरेट करिए, अपनी मम्मा पापा से कहिए कि फ्लावर्स लाएं और रंगोली आप लोग बनाइए घर पे। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ यहाँ से। ओके स्टूडेंट, अब बताइए दीपावली हम जान गए कि हम दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो अब हम जानते हैं कि दिवाली में और क्या क्या चीजें होती हैं। हमने अभी तक ये जाना कि दीपावली में रामचंद्र जी आए और आए तो उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए सब लोगों ने दिए जलाए। और दीपावली में क्या क्या करना चाहिए, चलिए ये भी जानते हैं। स्टूडेंट, दीपावली के दिन हम लोग अपने घर में गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पूजा से ही हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। और फर्स्ट जो हम लोग जब पूजा करते हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं। कोई भी पूजा करने से पहले सबसे पहले हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा करते हैं। और माँ लक्ष्मी की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि वो हमारे घर आए। और दीपावली के दिन ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी सभी के घरों में जमीन पे, पृथ्वी पे विचरण करती है, मतलब टहलती है, घूमती है। तो जिनके घर अच्छे से साफ सफाई जिनके घर में रहती है, डेकोरेशन अच्छी हुई रहती है, और जिनके घर दरवाजे पे रंगोलियां बनी रहती हैं, अच्छी से रंगोली बनी होती है और सफाई रहती है, फूल मालाएं से जब घर डेकोरेट होता है तो क्या होता है, माँ लक्ष्मी देखती हैं, उनको अच्छा लगता है और माँ लक्ष्मी को साफ सफाई और इन सारी चीज़ों से बहुत लगाव है। तो इस वजह से गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा भी हमें दीपावली के दिन जरूर करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए हमें, और हमें घर की साफ सफाई तो हम पहले कर लेते हैं। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, हम अपने फ्रेंड्स के घर भी जाते हैं मिलने, और जो हमारे रिलेटिव हैं उनके घर हम मिठाइयाँ भिजवाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें करते हैं, पूजा कर लेते हैं। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बताइए वो क्या है जो आपको करना चाहिए। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको दीपावली के दिन ज़रूर से ज़रूर अपनी बुक उठानी चाहिए, आपको कुछ रीडिंग करनी चाहिए और कुछ राइटिंग करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग इस दीपावली अपने घर पर रहकर रीडिंग राइटिंग माँ लक्ष्मी गणेश भगवान की पूजा के बाद ज़रूर करें। थोड़ी देर ही पढ़ें, पर पढ़ें ज़रूर, इससे आपका जो माइंड है वो शार्प होगा और आप जो चीज़ों में मन ज़्यादा लगाएंगे। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या की रात, जो कार्तिक में अमावस्या होती है, उस रात जो भी पूजा या जो भी काम किया जाता है वो दिन दुगना और रात चौगुना उसमें बरकत होती है। तो स्टूडेंट, बुरे काम मत करिएगा, गलत कामों को मत करिएगा, अच्छी अच्छी चीज़ों को करिएगा। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी क्या है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी है पढ़ाई करना, है ना। आप पढ़ेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे। तो आपको इस दीपावली पे ज़रूर से ज़रूर रात में पढ़ाई करना है। गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद अपनी बुक कॉपी लेकर बैठिए और थोड़ी देर भी पढ़िए, आधे घंटे ही पढ़िए, 20 मिनट ही पढ़िए, पर पढ़िए ज़रूर। रीडिंग करिए, राइटिंग करिए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है। और क्या चीज़ें कर सकते हैं आप, और आप इसमें ये भी कर सकते हैं, पूजा जब हो जाए सबको मिठाइयाँ से आपने दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबसे मिल लिया, पटाखे जला लिए आपने, कैंडल जला लिए, लाइट जला लिए, सब कुछ कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, अपने घर में पूजा जब समाप्त हो जाती है तो क्या करना है, जितने भी आपके पेरेंट्स हैं, आपके दादी दादा, है ना, मम्मा पापा, अंकल आंटी, तो जो लोग आपसे बड़े हैं, जो एल्डर हैं, आपसे जो बड़े हैं, उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ज़रूर ये काम आप करिए। पूजा जब घर में हो जाए तो अपने घरों में जितने भी आपके बड़े लोग हैं, आपसे बड़े हैं, सबका पैर छू के उनसे आशीर्वाद जरूर लें। ओके स्टूडेंट, और ये सारी चीज़ों को आप करिए और अच्छे से दीपावली सेलिब्रेट करिए, घर पे रहिए, खुश रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।